तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करूंगा सभी अच्छे होंगे और मेरे साथ बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं वॉइस पर। वॉइस मतलब वाच्य। वाच्य को कैसे समझे, वॉइस को कैसे समझे, वॉइस क्या है। तो हमने आपको ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया नहीं है, अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं आज वॉइस क्या है। पहली क्लास है, इसमें हम आपको लोगों को बढ़िया से एकदम कंफर्म कराएंगे। मैंने आपको इससे पहले टेंस की क्लास से बेसब्री से एकदम बढ़िया तरीके से करवा दी है, जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने टेंस की क्लास एकदम पूर्ण रूप से एडिट कर दी है, ठीक बेटा। अब बात करेंगे जो दूसरा टॉपिक है वॉइस। वॉइस क्या है? तो वॉइस का हिंदी में मतलब होता है बेटा वाच। क्या होता है? वाच। इस वॉइस के दो काइंड्स हैं, मतलब दो प्रकार हैं। कौन कौन? एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है बेटा पैसिव वॉइस। ठीक है, पहला क्या होता है? एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव पैसिव क्या है बेटा? जो एक्टिव वॉइस होता है इसको जब मतलब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ वॉइस क्या क्या है। इसका मतलब है क्रिया, मतलब वर्ब, दर्शाता है कि कर्ता सब्जेक्ट, मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है या उसी पर कोई बात हो रहा होता है। मेरी बात समझना कि इसमें बात की गई है कोई क्रिया है, वो जो क्रिया है वो कर्ता या तो काम कर रहा होता है उस क्रिया के अंतर्गत, या वो जो कर्ता पर बात हो रही होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है वॉइस या बातचीत। ठीक है, मतलब बातचीत का मतलब ही होता है बात करना किसी के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं इतना एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो देखो एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस ये सीधा सीधा बता रहा है जब कर्ता मतलब सब्जेक्ट सक्रिय हो, मतलब कर्ता कार्य अपना कर रहा हो, ठीक है, एवं सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे और अपना कर्ता जो है वो अपना कार्य स्वयं करे। ठीक है बेटा, या सब्जेक्ट क्रिया वर्ब का संपादन करे, या जो करता है वो क्रिया अर्थात वर्ब का संपादन करे। इतनी चीज क्लियर? यहाँ एक्टिव वॉइस क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब बेटा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य इसका मतलब होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब कर्तावाचक और इसे कहते हैं कर्मवाचक या कर्मवाच्य। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं यहाँ क्या है? जब कर्ता सक्रिय नहीं होता है, मतलब कर्ता सक्रिय नहीं होता है। यहाँ सक्रिय क्या होता है? जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है। वो अब सभी नियम हम आपको बताएंगे, अभी फिलहाल इतना समझो। जब कर्ता सक्रिय नहीं होता है तो पैसिव है, क्रिया का संपादन नहीं करता है, ठीक है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है। इतनी चीज आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी कर्मवाचक में, मतलब ठीक पैसिव वॉइस में। अब बात करेंगे कैसे, तो इसका एक एग्जांपल भी देखिए। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ। मेरी बात समझना, आई एम राइटिंग ए लेटर मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब ऐसे ये एक्टिव है अभी, ये मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं अभी एक्टिव हूँ, मतलब कर्ता एक्टिव है। तो ठीक, जब इसे पैसिव में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ? देखो अब यहाँ एक नियम होते हैं कि ये कैसे होंगे बेटा। यहाँ जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। वो कैसे बदलेगा मैं बताऊंगा, अभी नेक्स्ट तसल्ली करो थोड़ी। ठीक बेटा, ये क्या है बाई? ये आपकी प्रोपोजिशन है। अभी मैं इसको भी सब कुछ बताएंगे नेक्स्ट थोड़ी नेक्स्ट। अभी देखो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ बात करते हैं ए लेटर मतलब पत्र। अब इज बिंग रिटन बाई मी, यहाँ रिटन कैसे आया, ये बिंग कैसे लगी, ये सभी नियम मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ क्या है? पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। देखो बात को घुमाया गया है, मतलब यहाँ जो है सक्रिय है कर्ता, यहाँ कर्ता सक्रिय नहीं है। मतलब जो लेटर है, जो पत्र है वो मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। तो अब बात करते हैं इसके रूल्स पर, इसके नियम पर, ये कैसे बनेंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ, मैं अब बताने वाला हूँ आपको रूल। तो ठीक है, अब करते हैं शुरुआत रूल्स की। हम बात करते हैं इसके रूल्स पर। इसके रूल्स क्या हैं? तो अब मेरी बात समझिए। देखो जब हम एक्टिव से बेटा पैसिव में बनाएंगे, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में करता होगा मतलब सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम कर्म में बदल लेंगे। कब? जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो वो होगा कर्म ऑब्जेक्ट, उसे जब पैसिव में बजाएंगे बेटा तो सब्जेक्ट में बदल देंगे। क्लियर? ठीक, अब कैसे बदलेंगे अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। इधर देखिए कैसे। देखो ये कर्ता है, ये कर्म है, इधर साइड के सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इधर के सब ऑब्जेक्ट्स हैं।
तो समझो आई, हमारा एक्टिव वॉइस में जो आई होगा उसे मी में चेंज कर देंगे, और जो एक्टिव वॉइस में हमारा कर्म मी होगा उसे जब दोबारा से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई में बदल देंगे। इसी तरीके से बी को अस में, अस को बी में, यू को यू में और इस यू को यू में, मतलब इसमें कोई चेंजबाजी नहीं है। एक्टिव वॉइस में भी यू रहेगा, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, वैसा ही यहाँ रहेगा। पैसिव वॉइस में भी यू, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। क्लियर। यहाँ क्या है, ही को हिम में चेंज कर देंगे जब पैसिव बनाएंगे तब, और जो ऑब्जेक्ट हमारा हिम होगा इसे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे जब पैसिव बनाएंगे तब। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ है कुछ सब्जेक्ट्स, समझिए। सी को हर में चेंज कर देंगे, दे को देम में कर देंगे, इट को इट में कर देंगे, हु को हुम में कर देंगे। अब समझो बेटा, इसी प्रकार से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जब उन्हें सब्जेक्ट्स में बदलेंगे पैसिव में बनाते समय, तो हर को सी में बदल देंगे, देम को दे में बदल देंगे, इट को इट में बदल देंगे, हुम को हु में बदल देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट्स के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। अब होगा कैसे, मैं अभी बताऊंगा जब हम टेंस चार्ट पढ़ाएंगे। अभी हम दोबारा से बताएंगे ये कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसे हम पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे, तो अभी बताएंगे सब कुछ। पहले इन रूलों को समझ लीजिए। रूल नंबर थर्ड कहता है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करें। मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं। यहाँ तक क्लियर। चाहे कोई सा विभाग हो, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर। इधर रूल नंबर फोर्थ, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट्स के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। मतलब जो नया हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स में चेंज हुआ होगा पैसिव वॉइस के नियम के थ्रू, तो उससे पहले मुझे बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे टेंस की। तो अब दोस्तों बात करते हैं पैसिव वॉइस टेंस चार्ट की। तो पैसिव वॉइस टेंस चार्ट को कैसे बदलें, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, बस मेरे साथ बने रहिए। देखिए ये है हमारे टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 5 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 6 पास्ट परफेक्ट, नंबर 7 फ्यूचर इंडेफिनिट, नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट। अब आप सोचते होंगे कि टेंस तो 12 हैं, पार्ट 12 हैं, इनमें 8 का ही क्यों दिया गया। तो आपको बताने के लिए मैं बता देता हूँ कि 8 जो हमारा है, जो पैसिव वॉइस बनता है वो मेन रूप से 8 ही में बनता है। कौन कौन में? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, इन्हीं में बनता है। और जो आपके 4 हैं इनमें नहीं बनता है। कौन कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यदि बनता भी है तो अभी मैं बताऊंगा कैसे बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो क्या है, जब हमारी एक्टिव वॉइस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यहाँ ये डू डज प्लस नॉट कैसा है इसको समझना बेटा। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू कामा डज। और ये डू कामा डज प्रयोग में कब लाई जाती है? जब वाक्य नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। तो यहाँ वाक्य नेगेटिव कर दिया, मतलब यहाँ डू डज का प्रयोग होगा जब वाक्य में नेगेटिव शब्द होगा या इंटरोगेटिव शब्द होगा। उससे पहले यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मेरी बात समझने का प्रयास करना, OV1 OV4 मतलब जो हमने आपको बताया था यस या ईएस वाला, तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? इज एम आर, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। क्लियर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अवश्य करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म को भूलना नहीं। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब पैसिव में चेंज करेंगे एक्टिव से, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अवश्य करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, जो इसकी एक्टिव वॉइस मतलब जो वाक्य लिखा होता है जब उसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे उससे पहले इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर, जहाँ पर आप जानते हैं एक वचनकर्ता के साथ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करेंगे।
तो इसी तरीके से यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें आईएनजी प्रयोग होता है, क्योंकि बाकी में रहा रही हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, रहा है, रही है, रहे वगैरह वगैरह के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। हमने टेंस बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, देख लीजिए जाके। तो यहाँ जो आईएनजी है, अब इसको क्या करेंगे, जब हम पैसिव में बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, जब इन्हें हम पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस की वर्ब में चेंज करेंगे तो एज एम आर तो बना रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे। लेकिन जो ये आईएनजी है इसको आप ऐसे समझिए कि बीइंग में चेंज हो गई, एज एम आर के बाद आपको बीइंग जोड़नी पड़ेगी, ठीक। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप जानते ही हैं, हमने आपको कल भी अभी बताया है क्या कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, क्लियर। अब आओ यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, जो आपकी एक्टिव वॉइस की ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पहले से ही हो रखा होता है, ठीक है। हैज हैव, तो आप यहाँ जाएंगे हैज हैव और इसे बीन से जोड़ देंगे। मतलब कहने का ये हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलने का प्रयोग हो रहा है यहाँ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे एक तरीके से, ठीक है। तो हैज हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो प्रयोग होगा, वो तो आपको क्लियर है। इसी तरीके से अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट आप जानते हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस में होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस में होती है, ठीक है। उसी प्रकार इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, कब, जब वाक्य निगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तब, ठीक है। एवं जब निगेटिव हमारा होगा, ध्यान रखना यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, क्लियर। जब हमारा वाक्य निगेटिव होगा मतलब जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है जब वो डिड लगेगी तो डिड के साथ नॉट का प्रयोग होगा या इंटरोगेटिव होगा, तभी हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में, मतलब जब टेंस लिखा होता है तब। जब उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा उसे हम कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे, बाज या वर में, बाज या वर में, मतलब बाज वर का प्रयोग उसके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। मैंने आपको रूल बताया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, नए बने ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे मैं अभी एक एक एग्जाम्पल लूंगा, एक एक क्लियर खोल कर रख दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, तो बस वही तरीका पास्ट कंटिन्यूअस का है। इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है बाजवर, मतलब इसमें जो बाज वर्ब का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें भी आईएनजी आती है। तो बेटा जब इसमें आईएनजी आती है तो इसमें डरने वाली बात क्या है, बस आप बाजवर और आईएनजी किस में बदल देंगे, बीइंग में, एक तरीके से, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। इस तरीके से पैसिव में बदल देंगे किसको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जब पैसिव में बदलेंगे तो बाजवर हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आ जाएगी। और मतलब कब आएगा, जब सब्जेक्ट होगा इसी के समरूप, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट बाज के अनुसार है तो बाज, वर के अनुसार है तो वर, और बीइंग लग जाएगी क्योंकि हमारी आईएनजी है, चेंज बीइंग में हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक एक चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पास्ट परफेक्ट पर, किस पे, पास्ट परफेक्ट पर। तो पास्ट परफेक्ट क्या है आप तो जानते ही हैं। पास्ट परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप ही होती है, मतलब एक्टिव में भी। देखो हैड, इसकी जो हेड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसे हमें पैसिव में बदलना है, जब पैसिव में बदलेंगे तो हेड को बदल देंगे हैड बीन, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे पास्ट परफेक्ट को, ठीक है। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना, हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कोई सोचने समझने की बात नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब शैल, विल मतलब सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, तो जब इसे हम चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस में तो क्या करेंगे, शैल विल प्लस बी, मतलब समझना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यहाँ किसमें बदल दिया गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। मतलब शैल विल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्लियर। तो इसी तरीके से यहाँ आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर, मतलब शैल हैव और विल हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ प्रयोग हो रखा है। तो शैल हैव आप सब्जेक्ट के अनुसार एक्टिव में लगाते हैं, जैसे आपने अभी बनाए हैं सेंटेंस मेरे साथ बनाए हैं, इसमें क्या सोचने वाली बात। विल हैव जब आप इसे पैसिव में बदलेंगे तो शैल हैव और विल हैव, फिर इसमें बीन जोड़ देंगे एवं वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे। मतलब बीन कैसे जोड़ देंगे आप समझते हैं, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे तो बीन लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये लिखी, समझ रहे। इसी तरीके से हम जो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से
ले जाते हैं पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो चेंज होती हैं। वो हमने आपको यहाँ लिखा दी हैं एक एक करके। अब बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पर।